बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माँ एक जहाँ। हम अक्सर सुनते हैं कि माह सफ़र में शादी नहीं करनी चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए, नया कारोबार शुरू करना बदकिस्मती लाता है। अगर आपने भी ये बातें सुनी हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि शायद आप बरसों से एक ऐसी बात को सच समझते आ रहे हैं जिसकी इस्लाम में कोई बुनियाद ही नहीं। हर साल जैसे ही माह सफ़र शुरू होता है, सोशल मीडिया और लोगों की बातों में एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, सफ़र मनहूस है, इस महीने में शादी ना करो, नया कारोबार शुरू ना करो, सफ़र से बचो वरना नुकसान होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई इस्लाम ने ऐसा कहा है? आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि माह सफ़र की हकीकत क्या है और एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए। इस्लाम से पहले अरबों का अकीदा था कि माह सफ़र मनहूस है, इसमें आफात और मुसीबतें ज़्यादा आती हैं, इसलिए वो इस महीने में अहम काम करने से गुरेज करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बातिल अकीदे को ख़त्म कर दिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस के मुताबिक, जिसका मफ़हूम ये है कि इस्लाम में यह अकीदा दुरुस्त नहीं कि कोई बीमारी, कोई परिंदा या माह सफ़र खुद अपनी ज़ात में नहुसत या नुकसान का सबब बनता है। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है, इसलिए माह सफ़र को मनहूस समझना भी गलत है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह सफ़र को मनहूस समझना दुरुस्त करार नहीं दिया। कोई महीना या दिन खुद से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अब सोचने की बात यह है कि जब इस्लाम ने माह सफ़र को मनहूस करार नहीं दिया तो एक मुसलमान का रवैया क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये समझें कि एक सच्चे मुसलमान का ईमान अल्लाह ताला पर होता है, ना कि महीनों, दिनों या तारीख़ों पर। वो जानता है कि नफ़ा और नुकसान, कामयाबी और नाकामी, खुशी और गम सब अल्लाह के इख्तियार में है। सूरह यूनुस में अल्लाह पाक ने फरमाया है, अगर अल्लाह कोई तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए तो इसके सिवा इसे दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करे तो इसके फजल को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर कोई शख्स सिर्फ़ इस वजह से शादी, सफ़र या कारोबार मौखर कर देता है कि ये सफ़र का महीना है, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो वो एक बेबुनियाद वहम को हकीकत समझ रहा होता है, जबकि इस्लाम हमें ऐसे अकायद से बचने की तालीम देता है। एक मुसलमान को चाहिए कि हर काम से पहले अल्लाह ताला से दुआ करे और इस्तिखारा करे जहाँ मुनासिब हो। अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा करे, बदशगुनी और तोहम परस्ती से बचे, कुरान और सुन्नत की रहनुमाई से अपने तमाम कामों पर अमल करे, ना कि माशरे में फैली हुई गैर मुस्तनिद बातों पर। याद रखें, अगर अल्लाह ताला किसी काम में बरकत रखे तो कोई महीना इस बरकत को रोक नहीं सकता, और अगर आजमाइश आए तो वो भी अल्लाह की हिकमत से आती है, किसी महीने की नहुसत की वजह से नहीं। इसलिए बाहैसियत एक मुसलमान हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि तमाम तर मखलूक, तमाम तर चीज़ें, साल, दिन, महीने अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। कोई भी अपनी ज़ात में मनहूस नहीं। खैर व शर का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है और इसी पर भरोसा करना चाहिए। यही हकीकी ईमान की अलामत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।